जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से आप सभी देशवासियों को पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पेरियार रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में शूद्रों की वर्णवादी तथा जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध आजादी के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने परंपरागत मार्ग से हटकर अलग मानवीय विचारधारा को जन्म दिया। दक्षिण भारत में मानवीय विचारधारा तथा स्वाभिमान आंदोलन के जन्मदाता पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को इरोड, तमिलनाडु में पिछड़ी जाति में हुआ। बचपन से ही ब्राह्मणवादी विचारधारा के घोर विरोधी हो गए थे और उन्होंने वैभव और धर्म को पूरी तरह से नकार दिया था। शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मंदिर जाने से मना कर दिया तो उन्हें अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने उनके जीवन में निर्णायक मोड़ लिया और वे बनारस चले गए और वहां साधुओं के साथ रहने लगे। एक दिन भूख लगने पर जब वो निशुल्क भोज में गए तो वहां जाने पर पता चला कि यह भोज तो सिर्फ ब्राह्मण साधुओं के लिए है। फिर भी उन्होंने भोजन प्राप्त करने का प्रयास किया तो उन्हें धक्का मारकर अपमानित किया गया। क्योंकि भूख बहुत अधिक लगी थी तो पतलों में बचे हुए जूठन से उन्होंने अपनी भूख मिटाई। इस घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और अपने 95 वर्ष के जीवन काल में अंतिम दिन और अंतिम सांस तक ब्राह्मणी कुव्यवस्था से लड़ते रहे। इस घटना के बाद वे अपने पैतृक आवास वापस आ गए। 1919 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इरोड के नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया और सामाजिक उत्थान के कार्यों को बढ़ावा दिया। वे मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बन गए और सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की। छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने जनमानस को यह बताया कि उनके साथ भी मंदिर में छुआछूत का व्यवहार हुआ है। इस घृणित भावना से क्रोधित होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सब लोग रामायण और मनुस्मृति जलाने आए हैं। कांग्रेस के ब्राह्मणवादी नेताओं ने इसका विरोध किया तो पेरियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पेरियार ने ब्राह्मणी असमानता को मिटाने का गंभीर निर्णय लिया और स्वसम्मान आंदोलन की स्थापना की। बहुसंख्यक शूद्र समाज में स्वविश्वास, साहस और स्वाभिमान पैदा करने के लिए स्वाभिमान रक्षा आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने एक ट्रक पर सभी हिंदू देवी देवताओं और ईश्वरों की मूर्तियों को पुराने जूते चप्पल के हार पहनाकर फिर उनको झाड़ू से पीटते हुए मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला और मार्ग के दोनों ओर खड़ी जनता से कहा, देखो तुम्हारे देवी देवता अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और मेरा भी कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। ये तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकते हैं? पेरियार के जुझारू भाषणों से शूद्रों तथा अतिशूद्रों में नवजीवन का संचार हुआ। पेरियार ने वैक्यूम सत्याग्रह किया। केरल के वैक्यूम में छुआछूत के कड़े नियम थे, जिसके कारण मंदिर के आसपास वाली सड़क पर दलितों का प्रवेश वर्जित था। पेरियार ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी पत्नी और मित्रों ने उनका साथ दिया। पेरियार ने 1968 में अपने विड़तुले पेपर में अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त की। पहला, भारतीय जनता अनिश्वरवादी हो जाए। दूसरी, जाति प्रथा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तीसरी, कि संसार में कोई भी आर्य ब्राह्मण न रहे, क्योंकि पेरियार जानते थे कि ब्राह्मण जहां भी रहेंगे अपनी बुराइयों से वही मानवता को दूषित कर देंगे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाओं में रामायण अ ट्रू रीडिंग आज भी प्रासंगिक है। पेरियार का कहना था कि हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है
और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ईश्वर देवी देवताओं की रचना की। उनका कहना था कि जिस दिन आप और हम लोग देवी देवताओं, अधर, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे, समझो आप और हम लोग उसी दिन आजाद हो जाएंगे। 22 सितंबर 1944 में मद्रास में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक हुई। इस बैठक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पेरियार रामास्वामी की मुलाकात हुई और सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हुई। बाबा साहब जो कार्य कर रहे थे, पेरियार उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। दक्षिण भारत में बाबा साहब के कार्यों को पेरियार अपने तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। पेरियार तथागत बुद्ध को विश्व का महानतम बुद्धवादी महापुरुष मानते थे। वे बुद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। इरोड में एक बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन कराया था। 1954 में रंगून, बर्मा में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में पेरियार अपनी पत्नी के साथ तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ सम्मिलित हुए थे। 1958 में कानपुर में पेरियार ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों को जो अंतिम संदेश दिए हैं उसका उद्देश्य है कि हम शूद्रों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार वैदिक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू देवी देवता हैं। पेरियार ने कहा, आप डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलें और मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। बहुत कम लोग जानते हैं कि 27 जून 1970 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने स्वसम्मान के लिए पेरियार नए युग के पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात, समाज सुधारक, आंदोलन के जनक तथा अज्ञान, अंधविश्वास, निरर्थक प्रथाओं के कट्टर शत्रु नाम के अवार्ड से सम्मानित किया। मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी तथा मुक्ति और स्वाभिमान के लिए जो कार्य पेरियार ने किया वह अमूल्य है। 24 दिसंबर 1973 को उनके छोड़े गए पद चिन्हों पर चलने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज दृढ़ संकल्पित होता रहेगा। पेरियार ईवी रामास्वामी ने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया से होकर ही राजनीतिक सुधार संभव है। केवल राजनीति करने वाले लोग समाज के मान सम्मान और हक की लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। जब तक इतिहास रहेगा, पेरियार रामास्वामी को दलितों के समाज सुधारक और महिलाओं के चिंतक के रूप में याद किया जाता रहेगा। एक बार पुनः पेरियार जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दक्षिण इंडिया टीवी को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।